रात को फोटो लेने पर आंखें लाल क्यों आती है और क्यों शादीशुदा महिलाएं पहनती है चूड़ियां, और जानकर हैरान रह जाएंगे काली माता के एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसमें चढ़ाए जाते हैं नूडल्स। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 9, शादी होते ही आपने दुल्हन को चूड़ियां पहने देखा होगा, जिसे फिर वो हमेशा पहनती है। लेकिन शादी के बाद चूड़ी पहनने के पीछे की साइंस के बारे में शायद ही किसी ने बताया होगा। असल में कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि महिलाएं जब चूड़ियां पहनती हैं तो इससे उन्हें सांस और दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा उनका मानसिक स्वास्थ्य भी काफी अच्छा रहता है। ये होता ऐसे है क्योंकि हमारी कलाई के नीचे 6 इंच तक एक्यू प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जो अगर एक साथ दबाए जाएं तो कई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। इसके अलावा हाथों में चूड़ियां पहनने से ये स्किन से रगड़ खाती हैं और इसी रगड़ से निकलने वाली एनर्जी से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। इस वजह से चूड़ी सिर्फ धार्मिक वजह से नहीं पहनी जाती। फैक्ट नंबर 8, कुछ करामाती लोग ऐसी अनोखी चीजें बना देते हैं कि उन्हें देखकर मुंह से बस वाव निकलता है। ऐसा ये कारनामा किया आंध्र प्रदेश की मशहूर सुरुचि फूड्स रेस्टोरेंट की टीम ने, जिन्होंने 50, 100 या 500 नहीं बल्कि पूरे 30,000 किलोग्राम का लड्डू बनाकर सबको चौंका दिया। इस लड्डू को 20 लोगों की टीम ने मिलकर बनाया था। बता दें कि ये टीम पहले तो सिर्फ 12,000 किलो का लड्डू बनाना चाहती थी, लेकिन फिर इन्होंने इसे 30,000 किलो बनाने का निर्णय लिया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये लड्डू इतना बड़ा था कि इसे कंटेनर ट्रक की मदद से उठाया गया था और उसे बहुत ही कम स्पीड पर चलाया गया था, और अपनी भारी वजन की वजह से ये लड्डू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। फैक्ट नंबर 7, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम स्विट्जरलैंड में रिसर्च कर रही थी और उन्हें एक पेड़ का खोल दिखाई दिया। जब उन्होंने उस पेड़ को खोला तो उन्हें उसके अंदर एक महिला की बॉडी मिली। इस महिला की यह बॉडी आज या 100 साल पुरानी नहीं थी बल्कि पूरे 2200 साल पुरानी थी। इसके बारे में और स्टडी की गई तो पता चला कि औरत उस कबीले की सरदार रही होगी, क्योंकि इसके कपड़े और इसके शरीर पर मिले जेवर बहुत कीमती थे। हैरान करने वाली बात तो यह है कि कुछ सालों बाद उसी जगह पर जब दोबारा खुदाई की जा रही थी तब उन्हें एक ऐसे आदमी की कब्र मिली जो पेड़ में दफन थी और लगभग इतनी ही पुरानी थी, और उसके सीने पर एक ढाल और तलवार रखी हुई थी। इसलिए कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हों। फैक्ट नंबर 6, जिस शेर को हम और आप जंगल का राजा कहते हैं, असल में वो बस कुछ ही दिन राजा बना रह पाता है। एक शेर की मौत तो शायद कुत्ते से भी बदतर होती है, क्योंकि जैसे जैसे शेर बूढ़ा होता है वैसे वैसे उसकी पकड़ और शिकार करने की ताकत कम होती जाती है। इससे होता यह है कि किसी दूसरे झुंड का जवान शेर उसके झुंड पर कब्जा कर लेता है। इस तरह ये बूढ़ा शेर जंगल में अकेला हो जाता है। इस शेर को जंगल के दूसरे जानवर भी भाव नहीं देते और उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं, और अपनी कमजोरी की वजह से जब वो शिकार नहीं कर पाता तब हफ्तों भूखे रहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 5, जब भी हम रात में फ्लैश ऑन करके फोटो खींचते हैं तब फोटो में हमारी आंखें चमकदार और लाल दिखने लगती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसकी असली वजह क्या है? दरअसल हमारी आंखों की पुतली अंधेरे में फैल जाती है और लाइट में ये सिकुड़ जाती है ताकि आंखों को तेज रोशनी से बचाया जा सके। अब जब हम फोटो के लिए फ्लैश ऑन करते हैं तब ये पुतलियां फ्लैश की लाइट को रोक नहीं पाती और हमारी पारदर्शी आंखों के पीछे का हिस्सा जिसमें खून होता है वो कैमरे में कैद हो जाता है। इसे कोरोइड भी कहा जाता है। वैसे इससे बचने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तो आप बिना कैमरे में देखे फोटो क्लिक कराएं या फिर अपने आसपास की लाइट को बढ़ा दें, और कुछ एक्सपर्ट फोटोग्राफर तो फोन का ISO बढ़ाकर भी इस प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में कई जगह ऐसी है जहां धरती के भीतर से ही गर्म पानी के कई फव्वारे निकलते हैं, लेकिन इन फव्वारों में से सबसे यूनिक फव्वारा है आइसलैंड में मौजूद हाउकाडालूर गीजर। इस गीजर की खासियत यह है कि जब इस जगह से पानी निकलना शुरू होता है तो ये पानी 70 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, और तो और जब ये शांत होता है तो इसके ऊपर एक बड़ा सा पानी का गुब्बारा दिखाई देता है जिसका रंग नीला होता है। और अगर इस फव्वारे की छलांग मारने की बात की जाए तो आमतौर पर यह फव्वारा हर 10 मिनट पर पानी की उछाल मारता है। इस जगह की इसी खासियत को लोग देखने दूर दूर से आते हैं। फैक्ट नंबर 3, गर्मी का मौसम आने वाला है, यानी कि पसीने से भीगने का टाइम आ गया है दोस्तों। लेकिन कभी आपने सोचा है कि लोगों को इतना पसीना क्यों आता है? दोस्तों, उमस भरे मौसम में पसीना आना आम बात है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पसीने से इतनी बदबू आती है कि उनके पास खड़े होने में भी दिक्कत होने लगती है। पसीने से बदबू आने की क्या वजह है? जब बॉडी में पानी से ज्यादा कैफीन हो जाता है और आप रेगुलर नहीं नहाते तो पसीने में बदबू आने लगती है। आपको बता दें कि गर्मी या स्ट्रेस की वजह से पसीना बाहर आता है, लेकिन जब स्किन पर इसके साथ बैक्टीरिया घुल जाते हैं तब ये पसीना बदबूदार हो जाता है। वैसे पसीने की बदबू दूर करने के लिए टमाटर, गुलाब जल, फिटकरी
और नींबू जैसी चीजों को यूज किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 2, भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने अजीबोगरीब प्रथाओं की वजह से जाने जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है कोलकाता के टंगरी एरिया में, जिसे लोग चाइना टाउन भी कहते हैं। अपने नाम के मुताबिक ही यहाँ पर भगवान को कोल्ड ड्रिंक और नूडल्स चढ़ाए जाते हैं। मजेदार बात यह है कि इस मंदिर में सिर्फ नूडल्स ही चाइनीज नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो अगरबत्तियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं, वो भी चीन से इंपोर्ट की जाती है। इसी वजह से इस मंदिर की खुशबू भी दूसरे मंदिरों से अलग होती है। असल में इस मंदिर को आज से 21 साल पहले बंगाली और चीनी लोगों की मदद से बनाया गया था। यही वजह है कि यहाँ पर मिलने वाला प्रसाद भले ही चीनी हो, लेकिन यहाँ पर पुजारी बंगाली होता है। फैक्ट नंबर 1, इंजीनियर दुनिया में कई ऐसी कमाल की चीजें बनाते हैं जिन्हें देखकर आप तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। ऐसी एक बिल्डिंग अब न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में बन रही है, जिसका शेप अंग्रेजी के यू के जैसा होगा। दरअसल यहाँ पर जगह की काफी किल्लत है, इसलिए इंजीनियर्स ने ये फॉर्मूला निकाला है जिसमें 2 बिल्डिंग्स के बीच की जगह को जोड़कर स्काई स्क्रैपर बनाया जाएगा। इसकी इसी साइज को देखते हुए इस बिल्डिंग का नाम द बिग बैंड रखा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में इतनी जगह होगी कि इसके बीच से एक हवाई जहाज भी आराम से बाहर जा सकता है। इसे देखकर ही आप कहेंगे क्या काम किया है यार। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स से बने रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।